हैं जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो आप ऐसे काम करने लग जाते हो जो कि आपको नहीं करने चाहिए, और तब तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए जब आपके लाखों में सब्सक्राइबर्स हों और मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हों। अब बात रणवीर अलाहाबादिया की निकली है तो दूर तक तो जाएगी। साथ में समय रैना, जो शायद समय के साथ नहीं चलते और आगे की सोचते हैं। हालांकि अभी भारत इतना एडवांस नहीं हो गया कि जिन उनकी एडल्ट कॉमेडी को लोग सीरियसली लें। हालांकि इस बार इस चीज़ों को काफ़ी सीरियसली ले लिया है लोगों ने, और साथ साथ लोगों ने तो ले ही लिया है, साथ साथ गवर्नमेंट ने भी ले लिया है। अब क्या कंट्रोवर्सी है क्या नहीं है वो तो आप सभी जानते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब क्या होगा। 2 मिलियन सब्सक्राइबर क्या वाकई में उनके ड्रॉप हुए हैं, या कुछ सब्सक्राइबर उनको वापस मिल जाएंगे? क्या उनके आने वाले समय में चीज़ें बेहतर होंगी या नहीं होंगी? क्या एक यूट्यूबर को कुछ सीख मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। मेरा नाम अभिषेक है और आप जानते हैं मैं एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट हूँ। और आज की वीडियो विचित्र इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनके चैनल आए दिन कम्युनिटी स्ट्राइक्स में भी जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अब सवाल ये उठता है कि रणवीर अलाहाबादिया ने ऐसा क्यों किया। अभी इसका आंसर तो देखो वही दे सकते हैं, मैं ही क्या इसमें आंसर आपको दूं। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जब आपके जीवन में आपके पास सब कुछ आ जाता है, आप अच्छा पैसा कमाने लग जाते हो, या कुछ ऐसे बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लग जाते हो, तो आपको लगने लगता है कि जो आप बोलेंगे, जो आप कहेंगे, लोग उसे मानेंगे और उसे एज ए ट्रेंड लेंगे। जबकि यहीं पर आदमी गलती करता है। समय राणा के साथ भी यही प्रॉब्लम है, और शायद उनके साथ जो जज बनकर आए हैं, जो एडल्ट कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता यहाँ पर परोस रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर उनके ड्रॉप हुए हैं, जबकि मेरी पड़ताल ये कहती है कि 1 से 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स के बीच में या फॉलोअर्स के बीच में ओवरऑल सारे प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर अभी तक ड्रॉप हुए हैं। लेकिन ये ड्रॉप यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है, और ऐसा तब होता है जब आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। और ये तो अगेंस्ट क्या, ये तो पाप है। कुछ इस तरीके की बातें बोलना, इस तरीके की बातें कहना जो सोसाइटी में एक नॉनसेंस क्रिएट करते हैं, केओस क्रिएट करते हैं, कभी भी नहीं कहना चाहिए, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद आप कितनी माफ़ी मांग लो, ये तो वैसे ही हो गया कि आपने मेरे साथ बहुत सारे जूते मार दिए, उसके बाद आप मुझे कहते हो भैया माफ़ कर दो। ऐसा नहीं होता है। अब गवर्नमेंट इस पे सख्त है। एफआईआर काफ़ी जगहों से हो गई हैं, 7 या 8 जो एफआईआर्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर लॉन्च हो चुकी हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर आकर वो कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे और उनका कुछ नहीं होगा क्योंकि उनके लिंक्स बहुत अच्छे हैं, तो भैया ऐसी समस्याओं में ऐसे लिंक्स कभी काम नहीं आते, और ऐसे लोग अकेले हो जाते हैं। और करंट सिचुएशन में समय रैना या रणवीर अलाहाबादिया अकेले ही पड़ेंगे। जो उनके साथ बैठे हैं वो भी फंसेंगे, और जो वहाँ पार्टिसिपेट करने आए थे उनके खिलाफ भी यहाँ पर एफआईआर में उनके भी नाम आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये चीज़ें क्यों होती हैं? पैसा कमाने के लिए होती हैं, या कुछ और अपने आप को बड़ा एडवांस दिखाने के लिए होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। ये पैसा कमाने का तो सारा खेल ही है। अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा पैसा इन सब चीज़ों में आता है, क्योंकि इसकी जो ऑडियंस होती है वो ज़्यादातर टीनेज होती है। और देखो यार, गलती इसमें तुम्हारी मेरी भी है कि हम लोग इन लोगों को बड़ा करते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि ये सोसाइटी के लिए एक अभिशाप बन जाएंगे आने वाले दिनों में। अब अगर आप समय रैना के चैनल को देखो तो ज़्यादातर वीडियोस वो मेंबरशिप के लिए ही देते हैं। अब इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि कुछ ना कुछ तो उनके कंटेंट में ऐसा है जो वो जनरल पब्लिक को डायरेक्टली नहीं दिखाना चाहते। वो ये कहते हैं पहले मेरी मेंबरशिप ले लो, उसके बाद मेरी वीडियोस को देखो। तो वीडियो से पैसा कमा लिया, उसके साथ मेंबरशिप से पैसा कमा लिया, स्पॉन्सरशिप से पैसा कमा लिया, और दिया क्या, घंटा। तो भैया ऐसे चैनल से ज़रा दूर बना कर रखो। और मैं उन पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि अपने बच्चों के जो यूट्यूब ऐप है या इंस्टाग्राम है या सोशल मीडिया है, प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक करिए कि कुछ ऐसा तो नहीं देख रहे हैं जो आने वाले दिनों में आपको परेशान करे, आपको हैरान करे। क्योंकि सोशल मीडिया का फैलाव बहुत ज़्यादा है, हम भी सोशल मीडिया का पार्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग ख़राब हैं। बहुत सारे ऐसे कॉमेडी लोग अच्छी करते हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं या बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। अभी एक सर्वे हुआ जिसमें 59% लोगों ने ये बात कही है कि कोड ऑफ कंडक्ट इसके ऊपर आना चाहिए, सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ यहाँ पर होनी चाहिए। अब कार्रवाई इंडियन आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग होगी,
एफआईआर तो लॉन्च हो चुकी हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन ये बात पक्की है कि रणवीर अलाहाबादिया का शायद उतना कुछ ना बिगड़े, लेकिन समय रैना का कितना समय खराब होगा ये तो खैर आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन उनके जो चैनल्स हैं उनकी जो वीडियो है वो टेक डाउन कर दी गई है। इसके साथ साथ यूट्यूब को सख्त हिदायत दी गई हैं, और अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनको भी सख्त हिदायत दी गई है कि ये जो कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो है इसको ज़्यादा फैलाव ना मिले, ज़्यादा वायरल ये वीडियो ना हो। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग अगर कंटेंट बना रहे हैं इससे रिलेटेड तो प्लीज़ उस वीडियो का इस्तेमाल ना के बराबर करें या बिल्कुल ना करें, जिससे आपके ऊपर कोई आँच ना आए। मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि ऐसे कंटेंट बनाना पाप है, और या कहूँ बनाना नहीं चाहिए, ओपनली नहीं बोलना चाहिए इस तरीके की बातें जिससे एक सोसाइटी में गलत मैसेज जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका चरित्र का हनन हो जाए और आप फिर कुछ भी बोलते रहिएगा, कुछ भी कहते रहिएगा, ना तो कोई सुनने वाला होगा ना ही कोई बचाने वाला होगा, और आप जितनी तेज़ी से ऊपर गए थे शायद उतनी बल्कि डबल तेज़ी से आप नीचे आएंगे। आपका क्या मानना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कोई बड़ी कार्रवाई करी जानी चाहिए या इन्हें पहली वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए? कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।